नमस्कार आप सभी का गोल्डन चिकी 21 में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में जनवरी 2026 का कंप्लीट जो है एमसीक्यू सीरीज़ और जो आपको हम वन लाइनर सीरीज़ करवाते हैं वो लेके आ चुके हैं। पूरे मंथ का है और इस सीरीज़ में आपको जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है और 200 प्लस जो है हम लोग क्या करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। ज़रूरी है, परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो करंट अफेयर्स का 2 सीरीज़ हम आपको करवा रहे हैं। आप एक तो ये सीरीज़ है और दूसरा जो सीरीज़ हम आपको जो करवा रहे हैं वो थ्योरी वाला सीरीज़, दोनों कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आप कैसे भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, सर्वोत्तम है। तो अगर आप इससे पहले वाला जो वीडियो हम आपको दिए हैं जिसमें हम आपको मार्च, है ना, मार्च के बाद जो है आप देखेंगे तो अप्रैल, है ना, और फरवरी भी कंप्लीट करवा दिए, ये कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका कंप्लीट प्ले लिस्ट भी यूट्यूब पे बना दिया है, तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में उसका हम लोग क्या करते हैं तो वन लाइनर और थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला तो जाहिर सी बात है, ये कहाँ पे किया गया है तो तेलंगाना, है ना। अब जगह का नाम तेलंगाना में कहाँ पे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे किया गया मेरे भाई, तो ये हैदराबाद में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ हैदराबाद, हैदराबाद। अब कब से कब तक किया गया है, अब खासतौर पर बिहार के आयोग ना इसका डेट पूछ लेता है, तो 28 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चला ये, ठीक है। अगर एयरपोर्ट का नाम पूछा जाए कि भाई कौन से एयरपोर्ट पे किया गया है, तो ध्यान रखना इसका नाम ही था बेगम पेट एयरपोर्ट, है ना, एयरपोर्ट। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। तो ये कुछ डेटा आपको माइंड में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ जो है मनाया गया। तो इस बार का थीम क्या था, तो बिल्कुल जो लोग आंसर यहाँ पे ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वंदे भारतम के 150 वर्ष इस बार का थीम था, ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस साल के अतिथि कौन थे, है ना, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, तो जरूर बताइएगा। हालांकि इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला प्रश्न है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत, अब यह कौन सा पुरस्कार है, तो पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है भाई। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं डी, बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह देओल को जो है यहाँ पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, थोड़ा सा ध्यान। एक तो यही सी बात है धर्मेंद्र, हीरो आप समझ रहे हो, इनका फिल्म देखे होंगे। और दूसरे जो व्यक्ति थे भाई जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम है VS जो है अच्युतानंद, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ श्री VS अच्युतानंद, इन्हें भी मरणोपरांत। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है, तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, रेलवे ने अपना पहला जो है ह्यूमनॉइड जो है रोबोट जिसे ASC अर्जुन कहाँ जो है तैनात किया है। अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल जो लोग विशाखापट्टनम टिक कर रहा है सही है। ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश किस स्थान पर जो है किस देश को शामिल किया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर जो है किस देश को शामिल किया गया है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है, स्कॉटलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र समारोह में जो है अशोक चक्र से किसे जो है सम्मानित किया गया है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये मत पूछे, बिल्कुल सीट जो लोग टिक कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओवादियों के विरुद्ध जो है ऑपरेशन, क्या नाम है इसका, ऑपरेशन मेगाबुरु, है ना, बुरु इसका नाम है, ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में जो है यहाँ पे किया गया है। तो कौन राज्य में कर सकता है, तो आप कहेंगे झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखना, राइट आंसर झारखंड हो। नेक्स्ट 2026 गणतंत्र दिवस परेड में जो है यूरोपीय यूनियन दल के नेतृत्व जो है किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसका नाम है, तो इसका नाम है आप देख सकते हो कर्नल, है ना, कर्नल फ्रेडरिक साइमन जो है सीयूइट इसका नाम है, इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को जो है फोकस देश चुना गया इस बार, तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट है 2026 में कितनी महिलाओं को, अब यहाँ पे देखिएगा 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हैं 19 महिलाओं को इस बार दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है भाई, तो सीता शेल्के को चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 से होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर जो है ये केंद्रित है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, गृह सूचीकरण व आवास गणना, ठीक ना। नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, सिक्किम पुलिस। नेक्स्ट है किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड जो है यहाँ पे बनाया है, तो बिल्कुल यहाँ पे सिनर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार है, ठीक है ना, पद्मश्री नहीं है, पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओवरऑल पूछ रहा है पद्म पुरस्कार मरणोपरांत कितने लोगों को 2026 में दिए गए हैं, तो ध्यान रखना कि 16 लोगों को दिया गया है इस बार। चलिए अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2026 विजेता आप यहाँ पे देखेंगे तो एन राजम जो है का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, देख लीजिए। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो बी वायलिन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वायलिन। नेक्स्ट, शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 के लिए जो है यहाँ पे किसे चुना गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे ग्राका माचिल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जो है जन भवन किया गया है ना, किस राज्य का पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है कहाँ खोला गया है, तो मुंबई में खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो है पुरस्कार जो है जीता है, ये कौन जीता है, तो बिल्कुल जो है द एलिसियन फील्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है भाई, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है, ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे धीरज शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है, ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा 2030-31 तक के लिए, ठीक है ना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है ना, इसका नाम है शिबू सोरेन को यहाँ पे देखेंगे तो मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तो है ना, तो बिल्कुल ये हो जाएगा पद्म भूषण मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सागर मैत्री भी अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इसमें जो है भाग लिया है, ये पूछ रहा है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो INS जो है सागर ध्वनि, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने जो है संयुक्त अरब जो है अमीरात के साथ साझेदारी किया है, कौन सा राज्य ऐसा किया है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2026 को मेघालय हो गया मणिपुर, और किस राज्य ने अपना कितने नंबर का, तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है 21 तारीख को, 21 जनवरी को। अब थोड़ा सा अगर ध्यान है स्टैटिक वाला सेक्शन अगर आप अच्छे से पढ़े तो आराम से बना सकते हो, बिल्कुल डी त्रिपुरा है ना, पूर्वोत्तर राज्य है ये। हाल ही में चर्चित, अगला है चर्चित जो है यहाँ पे वागुरुम्बा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, ये पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये असम से संबंधित है। 2026 में भारत ने जो है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया ईरान से, है ना, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑपरेशन स्वदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान जो है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर जो है जो लोग सीटी कर रहे हो चंदना सिन्हा को। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में जो है भारत का स्थान क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल भारत का जो स्थान रहा है वो 16 नंबर का स्थान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ पे चुने गए हैं किसे, है ना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूछा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग आंसर डी टिक कर रहे हो नितिन नवीन को चुना गया है। पंचायत है ना अधिनियम, पंचायती अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है ना, जो कि ये अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार है, तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो सी झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई जो है भारत की पहली वंदे भारत है ना स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच जो है यहाँ पे चलती है, तो यह जो है डी राइट आंसर होगा, हावड़ा से गुवाहाटी, है ना, कामाख्या, गुवाहाटी में कामाख्या है, वहाँ तक हावड़ा से, कोलकाता मतलब हावड़ा कोलकाता में है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में जो है ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, तो डेनमार्क हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में चर्चित जो है यहाँ पे कोंडा रेड्डी जनजाति किस कोंडा रेड्डी जो है यहाँ पे जनजाति का संबंध किस राज्य से है, राज्य का नाम पूछा है आपसे, तो बिल्कुल यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है किस टीम को हराकर जीता है, तो सौराष्ट्र को हराकर जीता है। आर्यन वाने भारत का कौन से शतरंज जो है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये थोड़ा सा न्यूज़ में था तो ध्यान में रख लीजिएगा, 38 का बी हो जाएगा, 92 नंबर का ग्रैंड मास्टर बने। अगला प्रश्न है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, हालांकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आ गया, तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 जो है यूरोपीय संघ के नेता इसमें जो है यहाँ पे शामिल हुए थे, और बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग सी टिक कर रहे हो, एक व्यक्ति का नाम था यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा और दूसरा का नाम था अर्सुला वान डेर लेयन, इसका नाम था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान इसमें जो है यहाँ पे छठा है, 6 नंबर का। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो यह जो है आपको हेमनेट को मिला है, अभी आपने देखा कुछ देर पहले। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो है ना आधिकारिक जो विषय था, इस बार का जो विषय था वो क्या था पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस बार का जो विषय था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75 था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई,
राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित जो है बारगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? 43 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 16 जनवरी को, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सोलर जो है पावर्ड एटीएम, ये पिछले वाले वीडियो में भी आपने किया था। तो वैन इसका नाम है, भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन है, किसने लॉन्च किया है ना? तो लॉन्च कौन किया है भाई? तो आपके जो सामने है 45 का राइट आंसर बिल्कुल, जहाँ पे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने शुरू किया, ठीक है। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है ना, आर्टिफिशियल पार्क की स्थापना, ध्यान रखिएगा। तो 46 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उर्मिला सत्यनारायण को। नेक्स्ट तीसरी पीढ़ी की फायर एंड जो है फोरगेट मेन सपोर्ट एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य ने या किस राज्य से किया गया है, ऐसे बोल सकते हो। तो यह जो है किया गया है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह जो है पवन कल्याण राइट आंसर हो जाएगा। और जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कुछ नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन एब्सोल्यूट है ना, रिजॉल्व इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है भाई? तो बिल्कुल सी हो जाएगा, पंजाबी गायक काका, है ना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है ना? तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट है 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया 2026 के लिए, ठीक है ना? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, एतिहाद जो है एयरलाइंस। नेक्स्ट है किस देश की क्रिकेट एलिजा हेली ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है यहाँ पे संन्यास की घोषणा किया है? तो बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलिया की है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली जो है बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर से पर जो है यहाँ पे चलेगी? तो जाहिर सी बात है मुंबई से अहमदाबाद, है ना। नेक्स्ट छात्र के लिए आप देखिएगा तो अपार आईडी है ना, आधार नहीं, अपार आईडी बनाने में बड़े राज्य में देखा जाए तो अग्रणी स्थान किस राज्य की है भाई? तो 5-6 का जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में है ना भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत का स्थान इसमें 80 नंबर का है, ठीक है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं? सिद्धारमैया 5-8 का, है ना। तो 5-8 का ए हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है कामसुंदरी देवी किस राज्य की जो है अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो निधन हो गया है ना? तो बिल्कुल ये दरभंगा। नेक्स्ट जुबेर जालासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, लिली। नेक्स्ट भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक है ना इको सिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए जो है कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 61 का? तो सी होगा, डाइम, है ना, DIME। हट्टी जनजाति द्वारा जो है यहाँ पे बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है प्रत्येक साल। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में जो है पहला स्थान किसने हासिल किया है? पहला स्थान, ये बीच गेम बहुत पूछता है ना, ये बालू पर होता है समुद्र के किनारे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है, कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन जो है यहाँ पे किया गया है, ये पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल ये भी जो लोग डी कर रहे हैं केरल, सही है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? 2026 में दिया गया है लेकिन 25 नाम से ही जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। अगला प्रश्न है डीप टेक है ना स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया है, ये कौन सा राज्य है? तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का जो पहला शहर बन गया है, शहर पूछ रहा है, ये कौन सा है? तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा, ये पुरी है जो कि उड़ीसा राज्य में है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया है? तो जाहिर सी बात है कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर 66 हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र जिसे हम लोग UIDAI कहते हैं, तो शुभंकर का नाम क्या है भाई? इसके शुभंकर का नाम क्या है ना? तो बिल्कुल उदय है, ध्यान रखिएगा।
एशिया का सबसे बड़ा होगा यहाँ पे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित जो है यहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में, तेलंगाना के आंध्र प्रदेश में। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था क्वेश्चन। अखिल भारतीय बाघ है ना गणना 2026 किस वन जीव अभ्यारण्य से यहाँ पे शुरू किया गया? और ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछता है, तो ये थनथाई पेरियार आप सबको पता होना चाहिए, है ना। किस राज्य सरकार ने जो है अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह जो है का गठन किया है? तो ये महाराष्ट्र ने ऐसा काम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंजलैंड और जो है पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी 2026। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ पे? तो ये पटना में किया गया है और ये लगातार न्यूज में था, आप सबको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सरस मेला नहीं, सरस, अच्छा, राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर गुंटूर हो जाएगा। और ये कहाँ पे, गुंटूर कहाँ पे है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये 6 से लेके 18 जनवरी 2026 के बीच में किया गया है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ना, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, आपके सामने, भारत ने किस देश के जो है पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो 7/8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सी, चाइना हो जाएगा। 8वीं राज्य चेतन आयोग का गठन करने वाला पहला जो राज्य बन गया है ये कौन सा है? तो 7/9 का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम, इसका नाम है संस्कारशाला, है ना, संस्कारशाला, किस राज्य द्वारा जो है यहाँ पे शुरू किया गया है? असम राज्य के द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पे प्रतिबंध लगाने का योजना किया है, बंद करने का योजना बनाया है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्रांस ने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो है यहाँ पे खिताब जीता है किसने? तो कर्नाटक ने जीता है। दक्षिण ध्रुव तक जो है स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है भाई? ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित जो किया गया है 85 का राइट आंसर जो है हो जाएगा ए, है ना, ग्रेटर नोएडा। पारंपरिक डाक सेवा जो है बंद करने वाला भारत का पहला जो बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है ना, ये डॉग सेवा है, ठीक है ना। तो 86 का राइट आंसर जो है हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, डेनमार्क। भोरम देव कॉरिडोर, है ना, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने जो है इसे लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट, है ना, एम्बेसडर कौन बने हैं भाई? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा सी, है ना, आंद्रे डी ग्राश। स्टील यहाँ पर 89 से कर लीजिएगा, ठीक है ना, 89 नंबर का है। तो स्टील और एल्युमिनियम पर जो है दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, जिसका नाम है CBAM, किसने लागू किया है? ठीक है, तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन जो है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य जो बना है भाई, ये बना है आपका सी हो जाएगा, बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस जो है यहाँ पे मनाया गया है? किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। तो 68 नंबर का। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय, है ना, में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप पिछले वाले वीडियो में किए भी थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर दीप्ति शर्मा, आप सबको नाम पता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ जो है पार्टनरशिप किया है? तो भाई सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, सी इज द राइट आंसर, 93 का सी हो जाएगा। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने लॉन्च किया है, राजस्थान ने लॉन्च किया है। चर्चित जो है ओरे सैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध जो है रूस से है, रूस का है भाई, रूस से है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बन गए हैं कौन है? इसका नाम है सोनम एसे, है ना, सोनम एसे राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? और पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे, तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर जो है कौन है? ये पूछ रहा है, इस बार थोड़ा सा उल्टा के क्वेश्चन पूछ दिया है, तो यहाँ पे जयश्री उल्लाल हो जाएगा राइट आंसर। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने जो है कौन सा पदक जीता है ना, ये पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कांस्य पदक।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान में जो है पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर यहाँ पे शुरू किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो रट लेना है आपको, ठीक है। तो IIT पटना राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, आप देख सकते हो इसमें वन लाइनर हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब वन लाइनर जनवरी महीने का पूरे लगभग 200 प्लस वन लाइनर है, उसे करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव तक जो है स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो है काम्या कार्तिकेयन, राइट आंसर होगा। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में ना, गिफ्ट सिटीज़ में, ठीक है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है यहाँ पे आप इस लाइन को देखिएगा, नीरू है ना ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। किस राज्य में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इमियोनो है ना, इनो एरप्ता त्यौहार मनाया गया है मणिपुर में। यूरो को सबसे है ना, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला जो 21वां देश बन गया है बुल्गारिया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपा है? तो भाई इटली को। किस राज्य में आप यहाँ पे देखेंगे तो गान नगरी त्यौहार मनाया गया मणिपुर में, अभी चर्चा में था। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपने सभी शहरी नगर निगम 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला जो है बड़ा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में। 69 नंबर का ध्यान रखिए, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। तो 69 साल बाद जो है 69 साल बाद है ना, 69 साल बाद 69 ईयर बाद जो है किस देश है? इस लाइन को देखिएगा, किस देश के बेजी मियानी ज्वालामुखी, लगातार न्यूज़ में था, बेजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये रूस में है, रशिया में है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भाई ये जो जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है भाई असम है ना। कुशावती के राज्य का तीसरा जिला बन गया है गोवा का। अमेरिकी सेना की जो है यहाँ पे डेल्टा फोर्स किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195 नंबर की भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी गई है छत्तीसगढ़ में। 44 नंबर का जूनियर खो खो चैंपियनशिप के शहर में शुरू हुआ? बेंगलुरु। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो है यहाँ पे किसे प्रदान किया गया? तो मैत्री पुष्पा। नरेंद्र मोदी ने जो है भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की जो है भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया। जारी NTCA रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में जो है कितने बाघों की मौत हुई है? 166। 2026 में जो है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है भाई? तो आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो ये म्यांमार। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा। अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये 4 जनवरी 2026 को किया गया है। तो ये आप सबको पता है APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक देश बन गया है भारत, और 44 नंबर का जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जो है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर जो है 930 हो गया? हरियाणा। 1000 पुरुष पे और कितना? तो 923 महिला। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए जो है भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। केंद्र सरकार ने जो है किस राज्य में लोहित नदी पर जो है यहाँ पे कलाई 2 विद्युत परियोजना की मंजूरी दिया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बच्चों के नियम को खत्म किया है ना? बच्चे के रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया? हाँ, 2 बच्चे का नियम को खत्म किया। समझ रहे हो ना कि भाई नहीं था कि हमारे 2 इस तरीके से जो स्कीम था है ना, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि वो चर्चा में था, तो उसे जो है इससे पहले राजस्थान ने खत्म किया, अब जो है तेलंगाना राज्य ने भी यहाँ पे से खत्म किया है। तो ये देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस देश ने जो है इंडियन प्रीमियर लीग के जो है यहाँ पे परिचालन पर जो है रोक लगा दिया है? तो बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण तोप, इसका नाम है समुद्र प्रताप है ना। समुद्र प्रताप को कहाँ जो है कमीशन किया गया है? गोवा में। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को।
नेक्स्ट है किस देश के शोधकर्ता ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात। 69 नंबर का है ना, 69वें नंबर का राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, तो पंजाब में किया गया। ये अलग क्वेश्चन है, पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2026 को किस देश में जो है डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो पेरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश जो बन गया है वो भारत बन गया। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में जो है मोरी गंगा नदी पर जो है गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, हरियाणा। और 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को देखा जाए तो चारागाहों और पशुपालकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026। किस बैंक ने जो है जीरो फॉरेक्स है ना डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एचडी है ना, आईडीएफसी है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जो है जीआई टैग मिला है, तो राजस्थान का। नेक्स्ट है आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो उदय अभी आपने देखा। भारत सरकार 2026 अंत तक जो है बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है, तो 10% है ना, देख सकते हो। और बाल विवाह पूरी तरीके से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक। किस राज्य में जो है पूरी तरह जो है पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है, तो केरल। और ध्यान रखने केरल का जो है वायनाड जिले की जो है कलपेट्टा में। नेक्स्ट, पीआईबी ने जो है कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कैंसर का जो है जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है, सऊदी अरब। नेक्स्ट है 2026 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, बेंगलुरु है ना, आप देख सकते हो 2026 में महिलाओं के लिए। किस राज्य ने जो है भारत की पहली जो है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है, तमिलनाडु। नेक्स्ट, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वें संस्करण का जो है गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया, कतर को। भारत का पहला जो है बायो हैप्पी जिला किस राज्य को विकसित किया जा रहा है, किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट, रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास जो है कहाँ शुरू किया गया, दक्षिण अफ्रीका। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का जो पहला शहर है पुरी, जो ओडिशा में है। कौन सा देश पहली बार जो है वीमर है ना ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, भारत। नेक्स्ट, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो स्वाति शांता कुमार। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो भाई इसका जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है मेटी ने किस आईटी में जो है आप देखेंगे तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है, तो आईटी मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है, साइप्रस। भारतीय सेना ने जो है किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया, महाराष्ट्र। अपार आईडी बनाने में जो है कौन सा राज्य सबसे आगे है, छत्तीसगढ़। किस राज्य ने जो है आदिवासी होगा यहाँ पे, आदिवासी कर लीजिएगा, आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है, तो ये बिल्कुल सही है भाई, केरल हो जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है कितना, तो 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे जो है बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2026 को जारी है पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2026 कौन सी पर है, सिंगापुर है ना, और भारत का स्थान 80 नंबर का है। अगला प्रश्न है भाई वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, राजस्थान। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में है हट्टी, है ना। किस पंचायती सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम है फ्रेंडो ऐप, है ना, काका, पंजाब के गायक है। किस बैंक ने जो है, पंजाब के है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है किस बैंक ने भारत की पहली जो है सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है, तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है ना, कौन से बैंक बोल रहा है। तो किस राज्य में जो है आप देखेंगे तो मकर विलको उत्सव जो है मनाया गया, केरल में ही मनाया गया। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सी इस पर रहा है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ है ना समुदाय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं भाई, तो पवन कल्याण। किसने अर्जेंटीना में जो है माउंट एकोन का गोवा शिखर पर जो है चढ़ाई की है, तो इसका नाम है अरित्रा राय। किस देश में जो है जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया, तो फ्रांस। नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को जो है यहाँ पे पैक्स सेलिका में शामिल होने के लिए जो है आमंत्रित किया है, भारत के पहले संपर्वो एआई पार्क स्थापित कहाँ की जाएगी, तमिलनाडु। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित है ना ट्राइलर पुरस्कार मिला है भाई, तो
टोबी कियर्स अमेरिकी। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन जो है वापरे ने आपने नाम सुना होगा, हालांकि उसका नाम जो मूल नाम है आर्यन वासरेनी है ना। किस देश के जो है पिंके नदी की दुनिया, इसका नदी का नाम है पिंके नदी, को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ जो है आयोजित किया गया? हैदराबाद। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो है विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो मध्य प्रदेश का। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक जो है क्वांटम लैब स्थापित किया? मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। नेक्स्ट, बगरुम्या नृत्य उत्सव जो है अभी हाल ही में उसका आयोजन जो है असम में किया गया। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली अनुदान मिला है? सिक्किम। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जो है संयुक्त अभ्यास किया? जापान। किस राज्य ने जो है आमे पढ़िवा आमे भाषारे योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आमे पढ़िवा आमे भाषारे योजना की शुरुआत किया है? तो ओडिशा। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा। 9 जनवरी 2026 को जो है यहाँ पे आप देखेंगे स्पतुक है ना गुस्तूर उत्सव जो है आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है गोला बारूद इकाई का जो है यहाँ पर उद्घाटन नागपुर में किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस राज्य में जो है 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? झारखंड। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो शुरू हुआ है मालदीव, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में हुआ है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के जो है 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं भाई? तो वो कर्नाटक का था। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा है ना, इलैयाराजा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जो है किस आईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? आईटी दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को जारी जो है रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16 नंबर का है। 2025 में जो है किस देश की जनसंख्या 30 लाख से घटकर 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चाइना का। किस राज्य की कैबिनेट ने जो है आप देखेंगे तो 4775 करोड़ की आप देखेंगे तो बिम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो आंसर बिजनौर, उत्तर प्रदेश। किस टीम ने जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? विदर्भ ने। और 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन जो है गुजरात में किया गया। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मेघालय ने मनाया, ठीक है ना। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली जो है यहाँ पे डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुआ है? तो लुधियाना में। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के जो है यहाँ पे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? राजस्थान। नेक्स्ट है किस राज्य की जो है राज्यपाल आवास को जो है अब जन भवन नाम से जाना जाएगा? तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने जो है यहाँ पे गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए जो है एक नए पुरस्कार जिसका नाम है सेमोजी है ना इल्किया विरोधो शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार घोषणा किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने जो है होप आइलैंड पर जो है ना सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में, लद्दाख के लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक है ना एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में जो है ग्रीनलैंड में होने वाला एक सेनाभ्यास है? डेनमार्क। नेक्स्ट जो है किस देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित है? बेंगलुरु। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है ये बेंगलुरु है ना घोषित किया गया है? भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च जो है स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये की प्रतिमाह सहायता देने मतलब कि प्रतिमाह सहायता योजना शुरू किया है? तो असम सरकार ने। नेक्स्ट है किस देश के जो है किस देश ने विश्व का पहला जो है व्यापक एआई कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया। और 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? अमेरिका। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का MD और CEO से नियुक्त किया गया? तो गणेश लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिक्किम। उत्तर प्रदेश का पहला जो है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? लखनऊ। और निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जो है EPIC आप देख सकते हो 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ECI। 26 जनवरी 2026 को आप देखेंगे तो 77 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो अभी आपने देखा कि एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। दूसरा व्यक्ति जो है इसका नाम है
है ना उर्सुला वान डेर लायन, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है ना, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों के लिए जो है NBEMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ जो है किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण है ना मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसे शांति और निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो ग्राका माचेल है इसका नाम। 26 जनवरी 2026 को 77 नंबर के गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया, शुभांशु शुक्ला। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में जो है किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नामिता गोखले। 26 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने जो है किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, आंध्र प्रदेश। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो शेख जोआन बिन हसन अल थानी। मोवादियों के विरुद्ध जो है ऑपरेशन मेगा बोरू किस राज्य ने शुरू किया था, चलाया गया था, तो झारखंड में। 26 जनवरी 2026 को ICC ने जो है बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है, तो स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, बोई मेला प्रांगण जो कोलकाता में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया है, तो अर्जेंटीना को। 100 देशों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था है भाई, है ना, तो IISc बंगलुरु। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है, पंजाब में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, तो यहाँ पे सीता सिल्के। भारतीय सेना द्वारा जो है आतंकवादी गतिविधियों को जो है बेअसर करने के लिए किस संस्थान पर जो है ऑपरेशन है ना 83-1 चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मतलब उप मुख्यमंत्री एवं जो है NCP नेता अजित पवार का जो है पुणे जिले के बारामती में देखेंगे तो लैंडिंग के दौरान निजी है ना चार्टर विमान लेयरजेट 45 क्रैश हुआ था, तो उसमें निधन हो गया, तो ये महाराष्ट्र के थे। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो भाई आपको पता होना चाहिए 161 नंबर की। 26 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं ये नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं भाई चंद्रकांता लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर जो है एक बड़ा भूस्खलन हुआ, तो जावा द्वीप। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने जो है समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया, उत्तराखंड। महिला प्रीमियर लीग में जो है शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो नेट साइबर ब्रॉड। किस राज्य ने जो है आप देखेंगे तो बैसिलस है ना सबटिलिस को आधिकारिक रूप से जो है राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया, केरल। किस देश ने जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया, फ्रांस ने। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला जो है ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, है ना। तो किस राज्य में जो है नवपाषाण काल की वस्तु को खोजी गई है, तो कर्नाटक में। और किस राज्य में जो है 250 करोड़ की लागत वाले है ना मोताबारी पर्यटन सर्किट का नींव रखा, त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने जो है 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, मध्य प्रदेश। इसे सही कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने, मोनोपॉज क्लिनिक। इससे भी थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है ना, इसे काट दो। 31 जनवरी 2026 को है ना JC है ना डीनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभिनेत्री शारदा को। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने जो है किस देश की विरासत और शिक्षा की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे तो $7,40,000 की सहायता राशि दी है, तो वियतनाम। अगला प्रश्न है भाई, 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ, तेलंगाना के हैदराबाद में के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के आप देखेंगे तो बेगम पीच एयरपोर्ट पर हुआ था, जो कि हम आपको बताए थे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको जनवरी 2026 का MCQ और वन लाइनर भी करवा दिए हैं। बाकी आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2026 तक करंट अफेयर्स का जो 2025 वाला प्लेलिस्ट है उसमें दिख जाएगा, वहाँ से जाकर कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अब जो है थ्योरी वाला जो रह गया है, जो बचा हुआ है, उसे हम लोग जो है जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और करंट अफेयर्स का नया पार्ट लग जाएगा आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जरूर जुड़ जाइए ना।